हेलो फ्रेंड्स। आज हम बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में अंतर देखेंगे। हालांकि इसकी लिस्ट अगले वीडियो में दी जाएगी, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण अंतर है यह हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बायोस्फीयर रिजर्व, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व भारत में 18 हैं, 18, और इनमें से 12 को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 567 है, और इसका भारत का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 3.73% कवर करती हैं। नेशनल पार्क की संख्या जो है वो 108 है, और इसका एरिया 44,400 वर्ग किलोमीटर है। और जो इसका ज्योग्राफिकल परसेंटेज अगर तो देखा जाए इंडिया का, तो 1.35% है। यहाँ पर एक थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि 108 नेशनल पार्क, अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट देखेंगे ये वाली, तो उसमें केवल 106 नेशनल पार्क ही मिलते हैं। जो अभी नए 2 नेशनल पार्क अभी आसाम ने घोषित किए हैं, उनकी चर्चा इसमें नहीं है। आंसर हालांकि 108 ही होगा, क्योंकि परीक्षाएं लेटेस्ट वाला ही सही मानती हैं। जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उनमें सबसे कम प्रतिबंध होता है, अर्थात इसमें जो है कई प्रकार की मानवीय गतिविधियां जो है शामिल कर ली जाती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है जो है मानवीय जो गतिविधियां होती हैं उनको 3 आधारों पर कैटेगराइज किया जाता है। 3 जोन बनाए जाते हैं, एक कोर जोन, एक बफर जोन, एक ट्रांजिशन जोन। अगर जो कोर जोन होगा तो उसमें कोई भी मानवीय गतिविधि जो है अलाउड नहीं होगी। बफर जोन होगा, कोर जोन के बाद में आता है बफर जोन। बफर जोन जो होता है इसमें लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होगी। लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब केवल वो रह सकते हैं, ग्रेजिंग, पशुचारण वगैरह कर सकते हैं, लेकिन बाकी कोई बड़ी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। और इसमें एजुकेशनल रिसर्च वगैरह ये सब हो सकती है। जो ट्रांजिशन जोन होता है, ट्रांजिशन जोन में कुछ ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि एग्रीकल्चर है, कॉटेज इंडस्ट्री है, ये सब यहाँ पर स्थापित किए जा सकते हैं। क्या आता है ट्रांजिशन जोन। नेशनल पार्क में जो होते हैं यहाँ पर नियम बहुत कड़े होते हैं। यहाँ पर कोई भी मानवीय गतिविधि नहीं हो सकती है, और इसकी बाउंड्री फिक्स होती है। दोनों की, अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्री फिक्स नहीं होती है। लेकिन इससे जो है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत इसकी बाउंड्री फिक्स कर दी जाती है। और यह जो नेशनल पार्क आता है ये IUCN की कैटेगरी सेकेंड में आता है। हालांकि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो इसकी जो है कुछ कुछ परिभाषा जो IUCN की कैटेगरी फर्स्ट बी है उससे मिलती जुलती है। लेकिन यह कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है IUCN की फर्स्ट बी लिस्ट के अंतर्गत है। लेकिन यह चीज़ एकदम क्लियर मेंशन है कि नेशनल पार्क की स्थापना जो है वह वाइल्ड IUCN की कैटेगरी सेकेंड से ली गई है। जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रूल किए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं। ये बड़े एरिया के होते हैं। यह जो नेशनल पार्क है रूल्ड बाई प्राइवेट सॉरी यह जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के द्वारा रन किया जा सकता है संयुक्त आधार पर। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये तीनों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ही आते हैं। और नेशनल पार्क रूल्ड ओनली बाई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब स्टेट या सेंट्रल। स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण के साथ जनजातियों के कल्चर का भी संरक्षण किया जाता है। स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण का मतलब है बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं उनके संरक्षण के लिए स्थापित किया जाता है। नेशनल पार्क क्या होता है, नेशनल पार्क में निश्चित क्षेत्र में, ऐसे बताया ना कि इसमें जो है जो बाउंड्री होती है वो फिक्स रहती है। तो निश्चित क्षेत्र में फ्लोरा एंड फौना और नेचुरल एनवायरनमेंट का संरक्षण किया जाता है। अगले पॉइंट हम लोग देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। वनस्पति जीव और मानव समुदाय, आदिवासी मानव समुदाय अर्थात आदिवासियों के कल्चर और कस्टम, इन सब का संरक्षण किया जाता है। जो आदिवासियों के कल्चर कस्टम वगैरह का संरक्षण है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें नहीं आता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है, कोई भी पशु स्राव, ऊन या फिर
दूध या अंडे इनका व्यावसायिक उपयोग नहीं हो सकता है। अब कल्चर कस्टम का यहाँ पर क्या अंतर है इसमें और इसमें। इसमें यह है जैसे कि इनके अगर जो मतलब दूध या फिर भेड़ बकरी भेड़ बकरी वगैरह पालते हैं तो इनका ये व्यावसायिक उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा नहीं हो सकता। नेशनल पार्क में क्या है, इसमें ये दोनों प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहती हैं। वही पहला पॉइंट है IUCN की कैटेगरी सेकंड, प्रोटेक्टेड एरिया। यूनेस्को ने 1971 में मैप प्रोग्राम शुरू किया था। मैप मतलब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। अब जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व शुरू किया गया था उसी के अंतर्गत भारत ने 1986 में पहला बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया था, नीलगिरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जोनिफिकेशन हम लोग देख चुके हैं। अब यह जो नेशनल पार्क की तरह ये जो होता है कोर एरिया, ठीक है, तो बाकी इस कोर एरिया को यहाँ तक बढ़ाया जा सकता है, यहाँ से या यहाँ तक बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है नेशनल पार्क में बदला जा सकता है, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर जो है ये पूरी, तो इसको नेशनल इसकी के कोर एरिया को बढ़ाते हुए चले आएंगे तो हम इसको नेशनल पार्क में बदल सकते हैं। लेकिन जो नेशनल पार्क होगा यानी ये वाला कोर एरिया है, इसको छोटा नहीं कर सकते हैं। यह यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं बदला जा सकता है, नेशनल पार्क। बायोस्फीयर रिजर्व में एक पॉइंट क्या है अगला, साइड में अतिरिक्त भूमि और पानी होना चाहिए। पानी वो भी साफ पानी होना चाहिए ताकि वहाँ के जीव जंतु सर्वाइव कर सकें। अब नेशनल पार्क में देखिए, नेशनल पार्क कई जो है एकदम रेगिस्तान का है, एक मरु राष्ट्रीय उद्यान, एक जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान एकदम बर्फ वाला है। तो वहाँ तो साफ पानी या फिर जो है मतलब इस तरह की जमीन मिलना या जीव जंतु मिलना जो है बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए इसमें जो है जीव जंतु तो होने चाहिए, लेकिन इसमें आवश्यक नहीं है। यह जो होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। जो नेशनल पार्क होते हैं ये राज्य सरकार द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं, अर्थात ये बताया जाता है कि ये हम नेशनल पार्क घोषित करते हैं। और ये जो डिक्लेयर है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों द्वारा किया जाता है। अब देखिए जो असम वाला जो नए 2 नेशनल पार्क जो है डिक्लेयर हुए हैं, इसमें यही थोड़ा कन्फ्यूजन है कि राज्य ने तो घोषित कर दिया है कि ये नेशनल पार्क हैं दोनों, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी उसको अपडेट नहीं किया है। लेकिन अगर जो कोई अल्ट्रेशन है, इसका मतलब है अगर जो केंद्र सरकार मानती है कि ये नेशनल पार्क नहीं है और राज्य सरकार मानती है ये नेशनल पार्क होगा, तो ये अल्ट्रेशन हो गया, तो इसमें राज्य सरकार की ही विधि प्रभावी रहेगी। हालांकि 42वें संविधान संशोधन से वन और वन्य जीव को संवर्ती सूची में जोड़ा गया था, कंकरेंट लिस्ट। लेकिन और कंकरेंट लिस्ट में ये होता है कि अगर जो कोई अल्ट्रेशन है तो केंद्र की विधि प्रभावी रहेगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है, यहाँ पर राज्य सरकार की विधि प्रभावी रहेगी कोई अल्ट्रेशन होने पर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेंगे। जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था वो नीलगिरी 1986 में बनाया गया था। जो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो कच्छ का रन है। लेटेस्ट जो अभी यूनेस्को में शामिल हुआ है 12th है ये पन्ना है। ये पन्ना जो है MP में है। नेशनल पार्क में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट नेशनल पार्क जो था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। यह इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसका पहले नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क। जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वो हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। यह फेमस क्यों है, यह स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। जो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है वो साउथ बटन नेशनल पार्क है। यह अंडमान निकोबार द्वीप में आता है। लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, जो 107वां है, 107, वो है दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बना दिया गया है। ये अपर आसाम में पड़ता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी के नॉर्थ का जो एरिया है वो अपर आसाम है, और जो साउथ का एरिया है वो लोअर आसाम है। रायमोना नेशनल पार्क जो है ये लोअर आसाम में है, और 2021 में इसको नेशनल पार्क नोटिफाई किया था आसाम ने। अब आसाम में 6 नेशनल पार्क हो गए हैं, और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ है, MP में। MP में 12 नेशनल पार्क हैं। स्वतंत्रता के बाद पहला नेशनल पार्क कौन सा बना था, पेरियार नेशनल पार्क 1950। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इन सब में अंतर करने का प्रयास मैंने किया है।
और बाकी इन सभी की लिस्ट और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे आपको जो है अगली वीडियो में दिए जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।